वीडियो में आज हम मेरे फेवरेट को जानेंगे जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। इनका नाम लेते ही एक जीनियस माइंड की पिक्चर आंखों के सामने आ जाती है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी के उल्म नगर में हुआ था। ये एक यहूदी थे। इनके फादर एक इंजीनियर थे और इनके फादर और इनके अंकल एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर की कंपनी चलाते थे। जहाँ बच्चे 2 से 2.5 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं, वही आइंस्टाइन ने 5 साल की उम्र में बोलना शुरू किया था। ये दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग थे। इनका सर थोड़ा बड़ा, हाथ और पैर की अंगुलियाँ साइज में थोड़ी बड़ी थी। जब इन्होंने स्कूल जाना शुरू किया तब ये मैथ्स और फिजिक्स में हीरो थे, बाकी सब्जेक्ट्स में जीरो। बोलते बहुत कम थे और सोचते बहुत ज़्यादा। और जब इनको गुस्सा आता था तो ये चीज़ों को फेंकते थे। इनके बचपन में 2 ही शौक थे, एक वायलिन बजाना और दूसरा बुक्स पढ़ना। इनका अलजेब्रा और फिजिक्स के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स इनको बोरिंग लगते थे। इनका बचपन जैसे तैसे गुजरा और जब ये बड़े हुए तो इन्होंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया। वहाँ इनकी मुलाकात मिलेवा मैरी से हुई, जो इनके जैसी ही जीनियस थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद इन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन ये शादी लंबे समय तक नहीं टिक पाई। ग्रेजुएशन के बाद आइंस्टाइन ने एज ए क्लर्क जॉब ज्वाइन किया और वहाँ भी फिजिक्स ही सोचते रहते थे। 1905 का वो ईयर आया जिसने पूरे साइंस का बैकग्राउंड चेंज कर दिया। इतने टाइम तक जो लोग न्यूटन के थ्योरम पर टिके थे कि मैटर और एनर्जी तो अलग अलग चीज़ होती है, वे ये मानने पर मजबूर हो गए कि मैटर और एनर्जी का गहरा कनेक्शन होता है। और आइंस्टाइन के इस इक्वेशन E=mc² ने पूरी दुनिया को हिला दिया। और नतीजा ये हुआ कि 1921 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला ग्रेविटेशनल वेव्स को डिस्कवर करने के लिए। ही वॉज ए ग्रेट फिजिसिस्ट ऑफ जर्मन ऑरिजिन। इनके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी का परिणाम ये है कि आज हम इंटरनेट और टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं। बाद में ये जर्मन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे एज ए प्रोफेसर। उस समय जर्मनी में हिटलर का राज था। जब ज्यूज़ पर जुल्म शुरू हुए तब मजबूरन आइंस्टाइन को जर्मनी छोड़ना पड़ा और ये वहाँ से यूएसए आ गए और इन्होंने अमेरिका में यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन इनके रिसर्च जारी थे। इन्होंने पीएचडी भी किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इनके माइंड का इस्तेमाल एटम बम बनाने में भी किया गया। लेकिन बाद में जब अमेरिका ने जापान के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया तो आइंस्टाइन को बहुत अफसोस हुआ कि ये क्या कर बैठे। डिलीजेंटली के मूल मंत्र पर चलने वाले, स्कूल के दिनों में मंदबुद्धि कहे जाने वाले इस बालक ने पूरी दुनिया को अपनी थ्योरम से चौंका दिया था। और मज़े की बात तो ये है कि आइंस्टाइन खुद भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि इनका ब्रेन दूसरों से डिफरेंट है, स्पेसिफिक है। और इनके डेथ के बाद इनके ब्रेन पर पोस्टमार्टम शुरू हो गया। 18 अप्रैल 1955 में जब प्रिंसटन हॉस्पिटल में इनकी मौत हुई तो डॉक्टर थॉमस हार्वे ने ऑटोप्सी के लिए इनका ब्रेन निकाल लिया। और डॉक्टर हार्वे की ये क्यूरियोसिटी थी कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो आइंस्टाइन को दूसरों से अलग बनाती है। 30 साल के लंबे रिसर्च के बाद डॉक्टर हार्वे की स्टडी के पेपर पब्लिश होने लगे, जिसमें ये बात सामने आई कि आइंस्टाइन का ब्रेन का एक पार्ट कॉर्पस कैलोसम दूसरों से बड़ा है, जिसमें ज़्यादा न्यूरॉन्स आ सकते हैं। इसकी वजह से इनके ब्रेन के लेफ़्ट पार्ट और राइट पार्ट का कनेक्शन बहुत ही तगड़ा है, जिसकी वजह से इनकी कैलकुलेशन पावर भी कमाल की है। आज के इस मोटिवेशनल स्टोरी सबके सामने लाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि हमें किसी भी बच्चे की प्रतिभा को चैलेंज नहीं करना चाहिए। हर बच्चे की अपनी स्किल्स कैपेसिटी अलग अलग होती है। एवरी चाइल्ड इज़ स्पेशल चाइल्ड। पता नहीं दुनिया के किस कोने में कौन सा आइंस्टाइन तैयार हो रहा है, इसलिए हर बच्चे को मोटिवेट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।